शादी के रिश्ते को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है। कोई बहन बेटी घर में बैठी हैं या कोई बच्चे भी होते हैं जिनके रिश्ते नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं कि रिश्ते क्यों नहीं आते और रिश्ते कैसे आएंगे, तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, बात आगे ही नहीं बढ़ती और रिश्ता पक्का नहीं हो पाता। ख़ास तौर से लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं कि कभी जहेज़ वगैरह को लेकर के रिश्ते सेट नहीं हो पाते या कभी और किसी वजह से लोगों की आपसी दुश्मनी होती है कि किसी के यहाँ कोई लड़की को देखने के लिए आया हुआ है, तो जा कर के आपसी रंजिश की वजह से उसको लड़की की गलतियाँ वगैरह बताते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बड़ा गुनाह का काम करते हैं। किसी का बनने वाला रिश्ता अगर वो ख़राब करते हैं तो यकीन जानिए कि वो लोग ज़रूर गुनहगार होते हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो रहा है कि रिश्ता तो आ रहा है लेकिन रिश्ता नहीं जम रहा है या रिश्ते ही नहीं आते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या और आप ही का बताया हुआ एक अमल। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको इससे बेपनाह फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और वो रो रो करके कहने लगा कि मेरी एक बेटी है जो बहुत ही हसीन व जमील है और उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। आज से कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले उसके बहुत से रिश्ते आते थे लेकिन कोई भी रिश्ता उसका जम नहीं पाता था। किसी न किसी तरीके से वो रिश्ता टूट जाता था और बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन आज उम्र वो उसकी जा रही है, शादी की उम्र हो चुकी थी और शादी की उम्र आज शादी की उम्र से ज़्यादा हो रही है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो कहने लगा कि कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए और मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बहुत ही प्यारी बात भी बयान फरमाई और साथ ही एक वजीफ़ा भी अता फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस पेड़ पर फल लगे हों, जिस दरख्त पर फल लगे हों, जब वो फल पक जाएं तो उनको तोड़ लेना चाहिए। अगर फल पेड़ पर लगे रहें और उनको तोड़ा ना जाए तो ऐसी सूरत में वो सड़ जाते हैं और फिर उनको कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसका मकसद ये था, इसका मतलब ये था कि जब चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब उनकी शादी की उम्र हो जाए तो वक्त पर उनकी शादी कर देना चाहिए। वरना जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो फिर लोग उसको नज़रअंदाज करने लगते हैं और कभी उम्र का बहाना लगाते हैं, कभी किसी चीज़ का बहाना कि अब तक आखिर ये क्यों बैठा या क्यों बैठी है, शादी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हर माँ बाप को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही बच्चे या बच्चे की शादी की उम्र हो जाए उनकी शादियाँ करा दें। साथ ही आपने एक वजीफ़ा इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो अपनी बेटी से ये कहना कि हर नमाज को पाबंदी के साथ अदा करे और बाद नमाज इशा हर दिन 27 मरतबा सूरह नस्र, जिसको आप इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह कह सकते हैं, ये कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की आयत है। आपको अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। और इसी तरीके से 27 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, 27 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही कोई अच्छा सा रिश्ता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएगा। बस आपको यकीन के साथ अमल करना चाहिए। और ख़ास तौर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बयान फरमाया कि हर नमाज की पाबंदी करे और बाद नमाज इशा ये वजीफ़ा करे, तो नमाज़ों की पाबंदी करना, शरई अहकामात पर अमल करना ये खुसूसियत का हामिल है और इस पर भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वजीफ़ा आप करें लेकिन जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं उन चीज़ों को कभी भी ना छोड़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो जिसके रिश्ते आते हैं या जिसके रिश्ते नहीं आते उनको चाहिए कि हर नमाज इशा के बाद 27 मरतबा सूरह कौसर, 27 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।